अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एवीएल ट्रीज। इससे पहले हमने बाइनरी सर्च ट्रीज को डिस्कस किया था। तो बाइनरी सर्च ट्रीज में हमने क्या किया था, वैल्यूज़ को एक ऑर्डर में सेव किया था। ये जो एवीएल ट्रीज हैं ये भी तकरीबन हमारे पास बाइनरी सर्च ट्रीज ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो इस तरह से कि जो हमारे पास एवियर ट्रीज हैं ये है बैलेंस बाइनरी ट्रीज। बैलेंस बाइनरी ट्रीज से क्या मुराद है कि हमारे पास जो लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है, इन दो के दरमियान जो है ना डिफरेंस सिर्फ सॉरी डिफरेंस जो है वो -1, 0 और 1 का होना चाहिए। मतलब क्या क्या है मेरा कि अगर हम लेफ्ट सब ट्री में से राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करते हैं तो क्या होगा कि मेरे पास जो डिफरेंस है वो या तो -1 आए, या तो मेरे पास वो 1 आए, या फिर जो है वो 0 आए। इन इन तीनों चीज़ों के बाहर अगर हमारे पास डिफरेंस जाता जाएगा ना, तो हमारे पास जो है ट्री वो अनबैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएगा। अनबैलेंसिंग कंडीशन आगे हम केसेस देखेंगे, 4 केसेस होंगे, वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी होपफुली। हमारे पास एवियल ट्रीज का मकसद क्या है, हमने बैलेंस करना है। हमने जो है लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट फाइंड करनी है। देन उसके बाद हमने राइट सब ट्री की हाइट फाइंड करनी है। लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करना है। अगर तो वो हमारे पास -1, 0 या 1 में से कोई भी चीज़ है तो तब तक तो हम जो है ना सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर मेरे पास वो 2 होती जाती है, -2 होती है, -3 होती है, 3 हो जाती है, तो उस केस में हमने क्या करना है कि अपना इसे बैलेंस फॉर्म में लाना है। तो हमारे पास अनबैलेंसेस के 4 केसेस हैं, हम इन्हें डिस्कस करते हैं बारी बारी, और विद एग्जांपल इन्हें देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से काम करते हैं और हमने इसे इन्हें किस तरह से हल करना होता है। सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना एल केस है। एल केस से क्या मुराद है, मेरे पास लेफ्ट लेफ्ट केस इसे हम बोलते हैं बेसिकली। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट केस हम जो है ना इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो होती है ना इंजर्शन हो रही होती है, वो लेफ्ट के लेफ्ट में हो रही होती है, मतलब लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट साइड पर अनबैलेंसिंग उधर आ रही होती है। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज क्या है, सेकंड केस हमारे पास ये होगा आर आर केस। आर आर केस में मतलब राइट राइट केस कि हमारे पास ऐसा एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है जो है ना लेफ्ट के राइट पर, सॉरी राइट के राइट पर, कि हमारे पास कोई राइट के राइट पर एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है जिसकी वजह से अनबैलेंसिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी जो हाइट का जो डिफरेंस हमने निकाला था, वो बैलेंस फैक्टर जो हमने निकाला था वो हमारे पास 2 से 2 आ रहा था, या -2 आ रहा था, या इससे जो है ना ग्रेटर वैल्यू आ रही थी या लेस वैल्यू आ रही थी। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा केस है एल आर का केस, मतलब लेफ्ट के राइट में इंजर्शन हो रही है, उसकी वजह से मसला आ रहा है। मैं यहाँ पर जो है ना लेफ्ट राइट का केस, और देन आखिर में मेरे पास है राइट लेफ्ट का केस। राइट लेफ्ट का केस। अच्छा, इस केस में क्या होता है, हमारे पास इंजर्शन राइट सब ट्री के लेफ्ट साइड पर हो रही होती है, जिसकी वजह से अनबैलेंसिंग आ रही होती है। फिर बारी बारी इनको स्टडी करते हैं और इनको सॉल्व किस तरह से करना है उन्हें देखते हैं। हम जो है ना नई स्क्रीन ओपन कर लेते हैं और उस जगह पर हम जो है ना इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना था कि लेफ्ट लेफ्ट का केस करना है। तो लेफ्ट लेफ्ट का केस,
लेफ्ट लेफ्ट केस सबसे पहले हमने करना है, हम एक एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद जो है ना सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। ये मेरे पास हो जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा जी लेफ्ट लेफ्ट केस। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना हमने अभी अपना आगे वाले काम की तरफ जाना है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ इस तरह से ट्री एक बनाना है, एग्जांपल हम सेट कर लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जो हमने वैल्यू इंसर्ट करानी है वो हमारे पास 15 है। देन उसके बाद मैंने इंसर्ट कराना है 13 को, 12 को, और 14, 16, और आखिर में मेरे पास मैं करा देता हूँ 11 को इंसर्ट कराना है। इस एग्जांपल को मैंने यहाँ पर जो है ना पहले इंसर्ट कराएंगे हम, उसके बाद जो है ना इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, तो हम जो है ना बारी बारी नोड्स इंसर्ट करा देते हैं। इंसर्शन उसी तरह से होगी जिस तरह से हम बाइनरी सर्च ट्रीज में कराते थे। मतलब एक सीक्वेंस के साथ अगर छोटी वैल्यूज होंगी तो वो लेफ्ट साइड पर चली जाएंगी, और अगर बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं तो वो हमारे पास राइट साइड पे चली जाएंगी। अभी जब 15 को इंसर्ट कराएंगे तो हमारे पास ट्री में कुछ नहीं है, तो 15 को सबसे पहले हम इंसर्ट करा लेंगे इस तरह से। देन उसके बाद 15 की नोड बन जाएगी 13, 15 से छोटा है तो हम लेफ्ट साइड पर एक नोड क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 12 है, 12 13 से मजीद छोटा है तो हम उसके लेफ्ट पे आ जाएंगे। देन उसके बाद 14 आ जाता है मेरे पास। 14 जो है वो, ये यहाँ पर 15 आ रहा था, यहाँ पर 13 आ रहा था, और यहाँ पर 12 आ रहा था। 14 जो है वो क्या है कि मेरे पास इससे बड़ा है, 13 से बड़ा है, तो ये 13 के राइट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, देन उसके बाद मेरे पास 16 है, तो 16 जो है ना इसके 15 के राइट साइड पे चला जाएगा। उसके बाद मेरे पास 11 है, तो वो जो है ना इसकी लेफ्ट पे आ जाएगा, 13 की लेफ्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इनके एरो लगा देता हूँ, उसके बाद मैं जो है ना इनमें वैल्यूज भी लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले मैं हमने 15 इंसर्ट किया था, और उसके बाद 13 पे आए थे। उसके बाद हम आए थे जी 12 हमने इंसर्ट किया था, 12 यहाँ पर आ जाएगा। इधर 11 आना था। उसके बाद यहाँ पर आना था जी 14 ने, और यहाँ पर फाइनली आना था 16 ने। अच्छा, ये था हमारा ट्री। अच्छा, ये देखें, हम सबसे पहले जो है ना बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग चेक करना शुरू करते हैं, इनकी हाइट्स चेक करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि रखो जी, मैं काम करना है। तो हम इनकी जो है ना अनबैलेंसिंग चेक करते हैं सबसे पहले। अनबैलेंसिंग अभी देखें, हम इसकी इसकी हाइट सबसे पहले चेक करते हैं। इसके सब चार्ट चेक करते हैं। इसका कोई सब चार्ट नहीं है, मतलब जीरो माइनस जीरो करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा। देन उसके बाद 12 पे आते हैं, तो 12 के लेफ्ट में हमारे पास 11 है, और राइट पे कुछ भी नहीं है। वन लेफ्ट माइनस राइट करेंगे तो वन माइनस जीरो आ जाएगा, मतलब वन आंसर आ जाएगा। तो तभी हमारे पास जो है ना कोई इशू नहीं होगा। देन उसके बाद जो है ना हम कह लेते हैं कि 13 की तरफ चले जाएंगे। 13 की अभी हाइट देखते हैं, तो 1, 2, और 2 माइनस वन, मेरे पास 1 आ रहा है, तब भी कोई इशू नहीं है, बैलेंस है। 15 पर चले जाते हैं, तो 15 की हाइट मेरे पास यहाँ पर 1, 2 और 3, और इधर इसके राइट साइड पे देख लेते हैं। 3 माइनस वन करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 3 माइनस वन, मेरे पास आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर मेरे पास अनबैलेंसिंग की कंडीशन आ रही है। ठीक है, अनबैलेंसिंग की कंडीशन आ रही है, तो मैंने इसे बैलेंस करना है। इसे मैं किस तरह से बैलेंस करूंगा कि मैं जो है ना ये जिस नोड पर अनबैलेंसिंग आ रही है, अनबैलेंसिंग मेरे पास 15 की नोड पर आ रही है, एल के केस की बात कर रहा हूँ। तो 15 नोड पर मेरे पास अनबैलेंसिंग आ रही है, 15 के लेफ्ट की तरफ जाऊंगा।
उस नोड की तरफ जाऊंगा, उस नोड के लेफ्ट में मैंने उस नोड को लगा देना, उस नोड के का पॉइंटर कनेक्ट कर देना है, सॉरी राइट पे। और अगर उसके राइट पे कोई और चीज हुई तो मैंने नोड के साथ कनेक्ट कर देना है। अभी ये चेक कर लेते हैं हमें हमने सॉल्व किस तरह से करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं हम लोग। तो ये हमने इसे इसकी तरफ अभी इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अभी हमने सबसे पहला स्टेप करना है, इसको ये 15 है ना, इसे 13 के राइट पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 13 के लिए, देन उसके बाद ये 12 के लिए आ जाएगी, फिर ये 11 के लिए आ जाएगी, और ये 14 मेरे पास थोड़ी देर के लिए हम जो है ना उसे साइड भी कर लेंगे, उसे स्टोर करा देंगे। और ये मेरे पास यहाँ पर 15 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा जी 16 आ जाएगा। मैं बारी बारी वैल्यूज भी डाल देता हूँ इनमें अगेन। यहाँ पर मेरे पास 13 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आना था जी 12 में, सॉरी 12 में आ जाना था। यहाँ पर मेरे पास 11 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 6 सॉरी 30। अभी मैंने अनबैलेंसिंग को ख़त्म करने के लिए क्या करना था कि ये जो जो है ना, मैंने क्या एल एल केस है तो मैंने यहाँ पर राइट रोटेट करना है। राइट रोटेट किस तरह से करूँगा कि ये जो 13 है उसे मैं रूट नोड बना दूंगा और 15 को उसके राइट में डाल दूंगा। 15 को मैं उसके राइट पे डालता हूँ। अब ये यहाँ पर 15 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास फाइनली 16 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब अभी मेरे पास यहाँ पर 14 रह गए, 14 को मैंने अलग से स्टोर करा लेना था किसी एक वेरिएबल में, और इसे मैंने किधर डालना है, इसके लेफ्ट में। 15 जो मेरे पास रूट नोड होगी पुराने वाली, उसकी हमने लेफ्ट में डाल देना है। तो यहाँ पर इसे 14 को भी लगा लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमने 14 को भी लगा दिया। अच्छा, अभी हम इसमें पॉइंटर भी कनेक्ट कर देते हैं साथ में, किस तरह से, ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा, अभी हम दोबारा से अनबैलेंसिंग चेक करते हैं। अनबैलेंसिंग चेक करने के लिए आप हमेशा ये चीज़ याद रखें, आपने लीफ नोड से शुरू करना है। लीफ नोड से शुरू करने लीफ नोड से शुरू करने के बाद जहाँ पर भी अनबैलेंसिंग आती है ना, तो इन चारों केसेस में जो भी केस होता है आपने उधर से बैलेंस करना है, और देन उसके बाद जो है ना हम फर्दर मूव करेंगे ऊपर रूट की तरफ। तो लीफ नोड अभी यहाँ पर 11 है। 11 पे अगेन चेक करते हैं, कोई सब चार्ट नहीं है, 0 - 0 करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 ही आंसर आएगा। देन 12 पे मूव करते हैं, 12 के लेफ्ट में 11 पड़ा हुआ है, मतलब एक इसकी हाइट 1 है 12 की, और इसके राइट पे जो है ना मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, 0 पड़ा हुआ है। तो 1 - 0 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन उसके बाद मैं 13 की तरफ मूव करता हूँ। तो 13 की जो अभी हाइट है ना वो 1, और देन उसके बाद 2, ठीक है। और इधर इसके जो है ना राइट पे मूव करता हूँ, तो इस साइड पे भी 2 है, और जो है ना इसके राइट के लेफ्ट पे आता हूँ तो इस साइड पे भी 2 ही है। तो मेरे पास 2 - 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, आंसर मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2 - 2 मेरे पास इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। तो अभी मेरे पास ये वाला जो ट्री है ये बैलेंस फॉर्म में है। तो एल एल केस में हमने क्या करना है, सिंपली राइट रोटेट करना है। राइट रोटेट किस तरह से करना है कि जो मेरे पास नोड का जो लेफ्ट होगा ना, उससे हमने रूट बना देना है, और उसके राइट में हमने नोड को डाल देना है। और अगर इसके नोड के जो लेफ्ट में, अगर उसके नोड के लेफ्ट के राइट में कोई वैल्यू पड़ी होगी हुई हो ना, तो हमने उसे नोड के लेफ्ट में डाल देना है, रूट के लेफ्ट में, सॉरी। तो इस तरह से हमने जो है ना एल एल केस को परफॉर्म करना है। अभी हम आ जाते हैं आर आर केस की तरफ। तो आर आर केस में भी तकरीबन सेम ही निज़ाम करना है, बस हमने जो है ना थोड़ा सा काम उल्टा कर देना है। उल्टा किस तरह से करना है, अगर मेरे पास जो है ना क्या है कि मैं आर आर केस किस वजह से आएगा कि मैं राइट पर इंजर्शन कर रहा हूँ, तो उस वजह से मेरे पास डिफिकल्टी आ रही है, अनबैलेंसिंग आ रही है। तो उस केस में मैंने क्या करना है, इधर मैं एल एल कर रहा था तो मैंने राइट रोटेट कर दिया, उधर मैं आर आर करूंगा तो मैं उसे लेफ्ट रोटेट करूंगा। अभी मैं कोई एक आध एग्जांपल भी ले लेता हूँ, और ऊपर सबसे पहले तो मैं हेडिंग दे देता हूँ।
राइट राइट केस। ठीक है, यहाँ पर हम इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये मेरा टॉपिक है। ठीक है, राइट राइट केस। अभी राइट राइट केस में हम जो है ना एक एग्जांपल ले लेते हैं साइड पे कहीं, कि हमने किसे कौन से ट्री को इंसर्ट कराना है, यहीं पर लिख लेता हूँ मैं। तो मैं कहता हूँ कि जी मैंने क्या करना है कि मैंने इंसर्शन करानी है। सबसे पहले मैं 15 इंसर्ट कराना चाहता हूँ, उसके बाद मैं 13 इंसर्ट कराना चाहता हूँ, देन उसके बाद मैं 11 को इंसर्ट कराना चाहता हूँ, देन उसके बाद मैं 16, और उसके बाद मैं 19, और देन उसके बाद आखिर में 18 इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो ये इसका ये मैं ट्री बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ट्री बनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ ट्री। सबसे पहले मैंने 15 को इंसर्ट कराना है, 15 इधर आ जाएगा। अभी 13 को इंसर्ट कराना है, 13 15 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में आ जाएगा। देन उसके बाद मैंने क्या किसको इंसर्ट कराना है, 11 को इंसर्ट कराना है, तो ये उसके भी लेफ्ट में आ जाएगा। थर्ट क्योंकि 15 से भी छोटा है, 13 से भी छोटा है, तो यहाँ पर ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा। देन उसके बाद मैंने किसको इंसर्ट कराना है, 16 को इंसर्ट कराना है, तो ये मेरे पास क्या होगा कि 16 को इंसर्ट कराना है तो ये इसके राइट पे आ जाएगा। देन उसके बाद मैं 19 को इंसर्ट कराता हूँ, तो ये हो जाएगा, इसके राइट पे आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास कोई इसके राइट राइट का केस बनता नहीं है, तो मैं जो है ना एग्जांपल कोई और ले लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो हम यहाँ पर कोई और एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज मैं कह लेता हूँ सबसे पहले मैंने 15 इंसर्ट कराना है, देन उसके बाद मैं कह लेता हूँ कि मैंने 13 को इंसर्ट कराना है, उसके बाद मैं 17 को इंसर्ट कराना चाहता हूँ, देन उसके बाद मैं 19 को इंसर्ट कराता हूँ, उसके बाद मैं कराता हूँ जी 18 को इंसर्ट कराता हूँ, और लास्ट में मैं 20 को इंसर्ट करा देता हूँ। तो ये अभी मैं नई नई एग्जांपल लेता हूँ। 15 मेरे पास इधर ही आ जाएगा, 13 भी अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये वाली एक नोट जो है ना खत्म हो जाएगी। अच्छा, 15 मेरे पास आ गया सबसे पहले, उसके बाद मेरे पास उसके लेफ्ट में 13 आ गया, 17 उसके राइट पे आ गया। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, उस 19 आ रहा है तो 17 के राइट पर अगेन 19 आ जाएगा। ठीक है, और 18 आ रहा है तो 18 इसके लेफ्ट पे चला जाएगा 19 के, और 20 आ रहा है तो 20 इसके राइट पे चला जाएगा। अच्छा, अभी हम इस पॉइंटर कनेक्ट करने के बाद जो है ना इसकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 15 को इंसर्ट किया था हमने, उसके बाद यहाँ पर 13 आ रहा था, यहाँ पर 17 आ रहा था, इसके बाद यहाँ पर 19, 18 यहाँ पर आ रहा था, 20। ठीक है। अच्छा, अभी ये देखिए मेरे पास मसला किधर आ रहा है, मसला जो है ना राइट की राइट साइड पर 20 को इंसर्ट कराने से आ रहा है। बस बेसिकली मसला 18 की वजह से भी आ रहा है, लेकिन मैं जो है ना एज्यूम कर लेता हूँ कि 20 की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि जो है ना मेरा जो मकसद है वो क्लियर हो जाए। अगर दरम्यान में से हम 18 को हटा दें तो कोई इसमें इशू नहीं है, हमारे पास जो है ना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर मैं इस तरह से करता हूँ, 18 को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी यहाँ पर भी मैं इसे कट कर देता हूँ। अच्छा,
अभी देखें, लीफ नोड से हमने स्टार्ट करना है। लीफ नोड के सब ट्रीज जो है लेफ्ट माइनस राइट किया तो जीरो माइनस जीरो किया तो आंसर जीरो, बैलेंस कंडीशन में है ये। देन उसके बाद 19 नोड पर आए तो इसके जीरो माइनस वन किया, ये माइनस वन, ये भी बैलेंसिंग कंडीशन में है। देन उसके बाद 17 पे आए तो 17 के लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, 17 के लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, अगर हम इसका लेफ्ट डाल दें तो अच्छा होगा। यहाँ पर मैं जो है ना इसकी जगह पर 16 अपने पास से लगा देता हूँ, ताकि जो हमारी जो मेन कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए। ये असल में थोड़ी एग्जांपल में गड़बड़ होगी है, बहरहाल कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 16 को, 16 जिस जगह पर अपनी जगह पर फिट आएगा। तो अच्छा, उसके बाद अभी मैंने करना क्या है कि देखें, 17 पर था, मैंने 17 पर बैलेंस चेक करना था। तो यहाँ पर वन, और इधर बैलेंस चेक किया, यहाँ पर टू आ रहा था। तो वन माइनस टू, मेरे पास माइनस वन आ रहा है, सेटिस्फाइड है। उसके बाद 15 पर जैसे ही पहुँचते हैं तो 15 पर पहुँचने के बाद हमारे पास ये इस साइड पर बैलेंस हमने चेक किया, तो सॉरी हाइट चेक की, वन आ रही है। इस साइड पर आते हैं, वन और टू, और इसके राइट पे चेक करते हैं तो वन टू और थ्री, लॉन्गेस्ट पास ये है तो हम इसे कंसिडर करेंगे। वन टू और थ्री, वन माइनस थ्री करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस टू। माइनस टू आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास वन माइनस टू किया इक्वल्स टू मेरे पास माइनस टू आ रहा है। तो मतलब ये जो है ना, काम गड़बड़ है, हमारे पास ट्री अनबैलेंसिंग कंडीशन में है। हमने अभी इसे बैलेंस करना है, बैलेंस करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे राइट 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 केस है तो इसे लेफ्ट रोटेट करना है, लेफ्ट रोटेट करना है। लेफ्ट रोटेट किस तरह से करेंगे कि अभी ये देखें, 17 को हम रूट बना देंगे, 15 को इसके लेफ्ट पर लगा देंगे, और ये जो 16 है इसे 15 के राइट पर लगा देंगे। मतलब कुछ इस तरह से है कि ये जो मेरे पास नोड, ये जो रूट नोड होगी उसके राइट पर, और उसके राइट के लेफ्ट पर जो वैल्यू होगी उसे हम अलग से स्टोर करा लेंगे। उसके बाद जो है ना, अगर और दूसरा काम हमने क्या करना है कि रूट के जो राइट पर वैल्यू आ रही होगी उसे हमने नए रूट बना देना है, और उस नए रूट को के लेफ्ट में हमने पुरानी रूट को डाल देना है, और पुरानी रूट के जो है ना राइट पर हमने क्या करना है कि इस वाली वैल्यू को डाल देना है। आइए देखते हैं हम जो है ना अपना जो नया हमारा ट्री बनेगा वो किस तरह से बनेगा। रोटेशन के बाद, राइट रोटेट करने के बाद ये मेरे पास नोड आ जाएगी 17 के बाद के लिए, और ये इसके लेफ्ट में मेरे पास सॉरी 15 आ जाएगी, इसके लेफ्ट में 15 आ जाएगी। देन उसके बाद मेरे पास इसके उसके लेफ्ट में 13 आ जाएगी, और इसके जो है सॉरी इसके राइट पर मेरे पास ये 16 आ जाएगा 15 के राइट पर, और 17 के राइट पर मेरे पास यहाँ पर 19, और उसके राइट पर 20। तो सबसे पहले हम जो है ना पॉइंटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। देन उसके बाद हम जो है ना इनमें वैल्यूज डाल देते हैं, ये थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैं इनमें वैल्यूज डाल देता हूँ। अभी ये मेरे पास बनी थी 17 के लिए, उसके बाद मेरे पास ये बनी थी मेरे पास 15 के लिए, और ये आ गई हमारे पास 13 के लिए। देन उसके बाद ये वाली नोट 16 के लिए थी, हमने क्योंकि इसके राइट में इंसर्ट करना था इसे। उसके बाद मेरे पास ये वाली जो नोट थी वो 17 की राइट पर 19 आ रहा था। देन उसके बाद मेरे पास जो है ना ये बनेगी 20 के लिए। तो अभी चेक कर लेते हैं ये बैलेंस फॉर्म में, यानी लीफ नोड से शुरू करते हैं। अभी मैं 13 से शुरू करता हूँ। तो इसके लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है, जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा। देन 15 पर आते हैं तो वन माइनस वन जीरो। 17 पर आते हैं और इधर से दूसरी जब 17 पर पहुंचे तो यहाँ पर छोड़ देना है हमने, दूसरी तरफ से शुरू हो जाएंगे, दूसरी जो अगर कहीं और लीफ नोड आ रही हुई। तो 16 की तरफ आते हैं तो 16 की तरफ भी यही केस है, जीरो माइनस जीरो जीरो, और वन माइनस वन जीरो आ जाएगा। देन उसके बाद हम जो है ना 20 की तरफ आते हैं तो जीरो माइनस जीरो जीरो,
और यहाँ पर 0 -1 -1 आ रहा है, बैलेंसिंग कंडीशन है। उसके बाद 17 पर पहुंचते हैं, तो 17 की जो लेफ्ट ट्री की हाइट है वो 2 है, 1 और 2। और इस तरफ आते हैं 16 वाली तरफ, तो 1 और 2। तो उसके बाद हम जो है ना इसके राइट साइड वाली तरफ आ जाते हैं, तो 1 और 2 इसकी हाइट है। 2 - 2 मेरे पास क्या होता है जी, 0। तो ये मेरे पास इसकी बैलेंसिंग कंडीशन में आ गया है, ट्री मेरे पास